Hello guys, welcome on my YouTube channel Comteria. Comteria educational channel provides nowadays Comteria starts BPSC very important questionnaires for 67 BPSC PT. If you are not subscribed Comteria, you subscribe Comteria and press the bell icon of Comteria YouTube channel. Comteria YouTube channel provides very important videos for very important competitive examinations. Now Comteria decided to provide some important lectures before the 67 BPSC PT exams. Now today's lecture is questionnaires number 8. Before I lectured the 6th questionnaires of BPSC Special Bihar and current affairs, very important lectures. Now before wasting our time, we will start our new lecture BPSC बिहार स्पेशल क्वेश्चनरी नंबर 8। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। किस बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ था? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति था उसका आयोजन बिहार क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के काल में, जो शासक कालाशोक था उसके शासन काल में हुआ था। बीपीएससी के बड़ी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूं, बीपीएससी पीटी में एक बात का ध्यान रखें, बिहार स्पेशल के जो भी प्रश्न आएंगे, चाहे वो बिहार का इतिहास हो, भूगोल हो, बिहार की शासन व्यवस्था हो, बिहार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो, ये सारे क्वेश्चन जो आपके जनरल स्टडीज़ के सेक्शन हैं उनको मैक्सिमम वो टच करेगा बिहार के एस्पेक्ट में। कहने का मतलब है कि कोई परियोजना अगर बिहार में लगाई जा रही है तो करंट अफेयर के थ्रू बिहार की ही परियोजनाओं को पूछने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। स्टेट जीके से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स और स्टेट हिस्ट्री, स्टेट ज्योग्राफी, उनके जो एडवांस करंट सिनेरियो हैं उसको ही बेस बनाकर अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बड़ा ही सुलझा हुआ प्रश्न पत्र दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, विगत 66वीं बीपीएससी परीक्षा में जिस प्रकार से बिहार स्पेशल के प्रश्नों को समाहित कर करंट अफेयर्स से भी रिलेट करके बनाया गया, उसी क्रम में 67वीं बीपीएससी पीटी के भी जो लेक्चर्स चलेंगे और जो भी परीक्षाएं चलेंगी 67वीं बीपीएससी पीटी की, 8 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और बड़े दूर सेंटर्स पड़े हैं। उत्तरी बिहार के सेंटर्स दक्षिणी बिहार में, पूर्वी बिहार के सेंटर्स पश्चिमी बिहार में डाल दिए गए हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि कई लोग के सेंटर जो अदर स्टेट से हैं वो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, सीतामढ़ी और दरभंगा के सेंटर, मुजफ्फरपुर और रोहतास से भी मोतिहारी तक के सेंटर्स पड़े हैं। और तनिक भी विचलित ना हो, अपनी तैयारी को धार दें। क्वेश्चनरी 8 की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं मैं बता रहा हूं, बड़े ही ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें और परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त करें। कुछ प्रश्न मेरे लेक्चर्स से इस क्वेश्चनरी से जरूर आएंगे, इसका ध्यान रखें। एक रिवीजन प्लेटफॉर्म की तरह से इसको आप टच करें। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के अधीन प्रारंभ हुआ? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के अधीन प्रारंभ हुआ। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा बिहार इतिहास से। गोपी गुफा का संबंध किस शासक से है? तो गोपी गुफा का संबंध दशरथ से। विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापना किस शासक ने की थी? तो विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापना धर्मपाल ने की थी। बड़ा ही रोचक प्रश्न है। वो जनजाति जिसने बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई थी, वो जनजाति है नुहानी। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो इंडिका है। इंडिका जो पुस्तक थी वह जानकारी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन व्यवस्था के बारे में।
बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में से सबसे आरंभिक कौन सूफी संत है? तो सबसे आरंभिक सूफी संत इमाम ताज फकीह। सूफी संतों की श्रेणी है पीर साहबुद्दीन जगजोत, सालार मसूद गाजी, मकतूबात मनेरी और इमाम ताज फकीह। तो इसमें सबसे लेटेस्ट जो सूफी संत है वो इमाम ताज फकीह। अब प्रश्न लेते हैं, बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसको दिया जाता है? तो बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं में बड़ा ही ध्यान से श्रवण करें। बड़े ही रोचक लेक्चर्स संपूर्ण तरीके से एकदम प्रशुद्ध हिंदी भाषा में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, इसलिए किसी भी प्रकार के अभ्यर्थी को कोई असुविधा ना हो। अगर अभ्यर्थी अंग्रेजी माध्यम से भी तैयारी करता है तो कुछ अंग्रेजी के भी शब्द में बोलता हूं। हिंदी माध्यम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एकदम विशुद्ध हिंदी का मैं प्रयोग करता हूं। बिहार की परीक्षाओं में बड़े ही तल्लीनता से और पूरी रोचकता से, संपूर्ण एनर्जी के साथ, पूरी शक्ति प्रवाह के साथ आप सम्मिलित हो 67वीं बीपीएससी पीटी में। आपके शुभकामनाओं के लिए कॉम्टेरिया हमेशा प्रतिज्ञाबद्ध है। अगला प्रश्न लेते हैं, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी क्या थी? तो मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यदा कदा बीपीएससी पीटी में पूछ ले जाते हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है कॉम्टेरिया एजुकेशनल चैनल, जो कि निरंतर शिक्षा का प्रसार और प्रसार करने के लिए कटिबद्ध है। पूर्णतः निःशुल्क, सभी पढ़ें सभी बढ़ें और गेट स्टडी हार्ड और गेट सक्सेस महत्वपूर्ण उद्बोधन के साथ शिक्षा का प्रसार प्रचार करता YouTube प्लेटफॉर्म पर एकमात्र चैनल कॉम्टेरिया। निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी? अब इन शासक का नाम सुनिए, किसने सबसे पहले बोधगया महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी? ये शासक थे शशांक शासक ने सबसे पहले बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी। यह प्रश्न कई बीपीएससी में आ चुका है। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मलिक इब्राहिम का मकबरा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, बिहार शरीफ में स्थित है। बिहार शरीफ पटना के निकट स्थल बिहार शरीफ बड़ा ही चर्चित स्थल है। वहाँ पर मलिक इब्राहिम का मकबरा है। और साथ ही साथ शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम जिला में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? बड़ा ही रोचक प्रश्न है। पटना का नया नाम औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने अपने नाम पर अजीमाबाद रखा था। कहीं कहीं आप पढ़े होंगे, वर्णन मिला होगा। अजीमाबाद पटना का नया नाम औरंगजेब के पौत्र अजीम ने रखा था। और किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार इतिहास से। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुख सियर का राज्याभिषेक पटना शहर में हुआ था। किस सिलसिले को बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? अब देखिए, सिलसिले चलते हैं गायन में, सूफी में सिलसिले चलते हैं। तो किस सिलसिले को बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? तो वह सिलसिला का नाम है फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी सिलसिले को बिहार राज्य में बड़ी ही लोकप्रियता प्राप्त थी। सिलसिले का क्रम संगीत के विद्यार्थी बड़े ही सूक्ष्म तरीके से आपको विस्तारित कर सकते हैं। सिलसिले चलते हैं, सिलसिले होते हैं, गाने का क्रम सूफी गायन का एक तरीका है। यह सिलसिला है, यह कोई पिक्चर का सिलसिला मत समझ लीजिएगा। यह सिलसिला चलता है संगीत में, वादन में, गायन में, उससे संबंधित शब्द है यह, जो कि सूफी में चलता है। अब सूफी सिलसिला चला फिरदौसी, जो कि बिहार में बड़ा ही फेमस है। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन याह्या मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? बड़ा ही रोमांचक प्रश्न है। सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन
याह्या मनेरी की दरगाह बिहार शरीफ में स्थित है। बिहार शरीफ बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थल है, पटना में ही एकदम स्थित, पटना से निकट बिहार शरीफ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, इसीलिए पटना में पटना साहिब गुरुद्वारा स्थित है। गुरु के क्रम में गुरु गोविंद की बड़ी ही ख्याति है। पटना में पटना साहिब सिख जत्था जाता है, दर्शन करता है, लंगर छकता है, दान सेवा करता है। तो यह गुरु गोविंद सिंह के समर्पित गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कौन से यूरोपीय व्यापारी बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले आए थे? तो सबसे पहले देखिए, बिहार के क्षेत्र में जो यूरोप से आए थे वो पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले बिहार में व्यापार करने, बिहार के क्षेत्र में भारत के पुर्तगालियों ने कदम रखा। यूरोपीय क्षेत्र के पुर्तगालियों ने बिहार में सबसे पहले कदम रखा व्यापार के परिप्रेक्ष्य में। बिहार आज भी व्यापार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उन्नत है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार और राजस्व की प्राप्ति बिहार से होती है। किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से भी महत्व रखता है और बिहार आधुनिक इतिहास से भी। तो बक्सर के युद्ध के बाद ऐसा हुआ। 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद का अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर था। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बीपीएससी रिवीजन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनरी वॉल्यूम 8 का संपादन आज कॉम्टेरिया बड़ा ही सफलतापूर्वक कर रहा है। बड़ा ही हर्ष का समाचार है। जो भी छात्र रिवीजन प्लेटफॉर्म में शामिल होना चाहते हैं वह कॉम्टेरिया एजुकेशनल चैनल को ट्यून कर सकते हैं। कॉम्टेरिया एजुकेशनल चैनल भारत में शिक्षा के निःशुल्क प्रचार और प्रसार के लिए कटिबद्ध है। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर वारेन हेस्टिंग्स ने किसको बिहार के राय रायन की उपाधि प्रदान की थी? तो कल्याण सिंह को प्रदान की थी राय रायन की उपाधि वारेन हेस्टिंग्स ने। किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक मुस्लिम निम्नलिखित में किसके द्वारा हुआ था? 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी और महेश नारायण ने 1906 ईस्वी में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार आधुनिक इतिहास। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अध्यक्ष कौन था? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अध्यक्ष हसन इमाम थे। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय इतिहास का बड़ा ही रोचक प्रश्न जो कि अक्सर प्रांतीय लोक सेवा आयोगों में पूछ लिया जाता है। 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोहियों के सबसे प्रमुख नेता बाबू कुंवर सिंह के पूर्वज थे। किस वंश थे? ये परमार वंश से संबंधित रखते थे। परमार। चंपारण का महत्वपूर्ण विद्रोह, चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण बेतिया। चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? तो चंपारण का नील विद्रोह जोकीतिया गांव से प्रारंभ हुआ था। नील विद्रोह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई प्रांतीय लोक सेवा आयोग के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में प्रायः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम ने, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी राजधानी मुंगेर में, मुंगेर जिला में मीर कासिम ने अपनी राजधानी स्थापित की थी।
ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं नित्य निरंतर कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल पर आती रहेंगी। 8 मई 2022 को बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। 8 लाख अभ्यर्थियों ने 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। मुझे उम्मीद है कि कम से कम 6.5 लाख कैंडिडेट इस परीक्षा में निश्चित ही शामिल होंगे। कंपटीशन बड़ा ही कड़ा है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारियां अपने स्तर से और महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल के जो भी महत्वपूर्ण और विशेष मटेरियल जो कि आपको रिवीजन प्लेटफॉर्म की तरह से सहायता प्राप्त करें, इन पर जरूर फोकस करें। आखिरी के दिनों में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दें। बिहार से भी निश्चित रूप से 15 से 20 प्रश्न पूर्णतः बिहार से, और बिहार संबंधित इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्थाओं को समाहित करता हुआ बिहार अकेले ही 40 से 45 प्रश्नों को समाहित करेगा स्वयं में। और इतिहास में अधिक से अधिक प्रश्न बिहार के ही प्राचीन से लेकर आधुनिक परिप्रेक्ष्य से ही स्पर्श करते हुए पूछे जाएंगे 67वीं बीपीएससी पीटी में। और करंट अफेयर्स की बड़ी ही महती भूमिका जो कि 66वीं बीपीएससी पीटी से ही परिलक्षित हो गया है कि करंट अफेयर्स के लगभग 40 प्रश्न आने की संभावना है। करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और बिहार के इतिहास, भूगोल और शासन व्यवस्थाओं से संबंधित जो भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है, रामसर स्थल, आर्द्र भूमि, ये सारे स्थल जो भी बिलोंग कर रहे हैं आपके बिहार परिक्षेत्र से, टाइगर रिजर्व, वन जीव अभ्यारण्य, सारे प्रश्नों की बराबर रिवीजन क्वेश्चनरीज करते रहे। ये महत्वपूर्ण तैयारी सफलता निश्चित दिलाएगी। इसी सफलता के लिए कटिबद्ध कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल आपके सुखद और सफलतापूर्वक एग्जाम की सफलता की कामना करता हूं। अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार के प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार के प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी का मकबरा इमादपुर में स्थित है। किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो राजगृह जो राजधानी थी इसका निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट महागोविंद द्वारा किया गया। राजगृह, जैसा कि आप जानते हैं, राजगृह जो कि वर्तमान में राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है। राजगीर में शीशे का पुल भी बनाया गया। राजगीर में कई पर्यटक स्थल और महत्वपूर्ण वन जीव अभ्यारण्य जो कि आजकल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। काफ़ी पर्यटक देशों विदेशों से राजगीर में घूमने के लिए आते हैं। राजगीर बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थल रहा है प्राचीन काल से लेके अब आधुनिक काल में भी और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया गया है। शीशे का पुल, महत्वपूर्ण पुल जो है विश्व में चाइना में बनाया गया था और भी बड़ी कंट्रीज में है, तो भारत में, बिहार में बनाया गया। ये बड़ा ही गर्व का क्षण है बिहार के लिए। पटना के सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने बहावी आंदोलन के किस नेता को अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो बहावी आंदोलन के किस नेता को अपना आध्यात्मिक नेता माना था? सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने सैयद अहमद बरेलवी को महत्वपूर्ण नेता माना था। बिहार में खाद्यान्नों के भंडारण हेतु गोल घर का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? देखिए, गोल घर जो जगह है वाराणसी में भी है, कई जिलों में, कई प्रांतों में हम लोग गोल घर सुना है। तो गोल घर जो होता था किस लिए होता था? ये खाद्यान्नों के भंडारण हेतु प्राचीन काल में जो बनाई जाती थी जगह, उसको गोल घर बोलते थे। तो बिहार में खाद्यान्नों के भंडारण हेतु गोल घर का निर्माण हुआ था पटना में। बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बिहार नामक एक नए प्रांत का विधिवत उद्घाटन कब हुआ है? देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी आप कोई बिहार स्पेशल किताब खरीदते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष यही प्रस्तुत होता है कि बिहार और उड़ीसा को मिलाकर जो बिहार नामक एक नए प्रांत का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? तो यह सन मैं बता रहा हूँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण, 1 अप्रैल 1912 को। और फिर उसके बाद जब बिहार अलग हुआ, बिहार के बाद वहाँ से झारखंड भी अलग हुआ है सन 2000 में। यह प्रश्नों पर नज़र बनाए रखिए, किस किस प्रांतों के साथ, बंगाल के साथ कब अलग हुआ, फिर उड़ीसा के साथ कब अलग हुआ, और उसके बाद उससे अलग होकर झारखंड बनाए। तीनों तिथियों को स्मरण रखें। एक प्रश्न निश्चित तौर पर बिहार जीके में यहाँ से आएगा।
तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बिहार नामक एक नए प्रांत का विधिवत उद्घाटन किया गया 1 अप्रैल 1912। बिहार नाम क्यों पड़ा? बिहार एक कहते कहते प्रचलन में नाम रख दिया गया है। सही था कि विहारों का प्रदेश, बौद्ध विहार काफी भारी मात्रा में यहाँ पर स्थापित किए गए थे और यह विहारों का प्रदेश में विहार आ गया और विहार को तोड़ते तोड़ते हमारी जनता ने लिख दिया बिहार, तो वो विहार अब बिहार हो गया। बड़े बड़े आंदोलनकारी, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे राजनीति में बड़े ही महत्वपूर्ण पद पर आसीन और हमारे संवैधानिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महापुरुषों की जननी बिहार को मैं सत सत नमन करता हूँ। और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए आप जो बिहार का अध्ययन कर रहे हैं, बड़े ही गर्व का क्षण है कि आप अपने स्टेट के बारे में या बिहार के बारे में इतनी जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं, जो कि भारतीय इतिहास में अपने बलिदान को प्रदर्शित करता है, अपनी महत्ता को प्रदर्शित करता है। बिहार के इतिहास को जाने, आप जानेंगे महत्व क्या है, क्या समर्पण है देश की आज़ादी में बिहार का, ये जानकारी आपको होगी। अध्ययन के थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अब देखिए संवैधानिक प्रश्न आया, बड़ा ही रोचक। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो मजहरूल हक के अध्यक्षता में बिहार होम रूल लीग की स्थापना हुई। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि यूपी पीसीएस में प्रायः पूछ लिया जाता है। मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उनकी फिटन का मतलब सवारी होती है, पर बम फेंका गया और बम फेंकने में खुदीराम बोस का साथ किसने दिया था? तो खुदीराम बोस का साथ दिया था बम फेंकने में प्रफुल्ल चाकी ने। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस से किस अधिवेशन में किया था? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लखनऊ अधिवेशन में आमंत्रित किया गया था कि आप महात्मा गांधी जी चंपारण आए, और यह लखनऊ अधिवेशन में किया गया था चंपारण आने का। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो अध्यक्षता में किसे किया था जांच समिति का गठन? FG स्लाई के अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बड़ा रोचक प्रश्न है। मजहरूल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से किया। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल पर नित्य निरंतर आती रहेंगी। कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल आपके महत्वपूर्ण सफलता के लिए कटिबद्ध है। पूरे भारत में अपितु पूरे विश्व में कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल मुफ्त शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार इसी प्रकार निरंतर अनवरत करता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो 67वीं बीपीएससी पीटी रिवीजन क्वेश्चनरी 8 पसंद आई है तो इसको अपने मित्रों तक और जानकारों तक और जो भी ज़रूरतमंद है वहां तक शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जय श्री राम, जय मां गंगा, हर हर महादेव।